आज का टॉपिक है टोट। टोट जो वर्ड है वो आया है टोटम से, और टोटम जो वर्ड है वो है लैटिन वर्ड। टोटम का मीनिंग होता है टू ट्विस्ट। अगर इंग्लिश वे के अंदर हम बात करें तो टोट होता है एक रोंग होता है। रोंग टू टाइप्स में होते हैं, सिविल रोंग और क्रिमिनल रोंग। तो टोट जो है वो सिविल रोंग है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एवरी टोट इज ए सिविल रोंग बट एवरी सिविल रोंग इज ए नॉट ए टोट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टोट। तो इसे डिफरेंट वे से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और अगर हम देखें कि टोट किस किस को इफेक्ट करता है, कि क्या इसके इफेक्ट होते हैं अदर पर्सन के ऊपर, तो जैसे कि अब हम कहेंगे कि ट्रेसपास। अब ट्रेसपास भी डिफरेंट वे से होते हैं कि ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू गुड्स, ट्रेसपास टू लैंड। अगर हम गुड्स की बात करें तो ये होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर हम करें ट्रेसपास टू लैंड की इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे हमारी जमीन, हमारे अगर जमीन के ऊपर जो खंबे लगे हुए हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। फिर जो टोट के अंदर हम जो देखते हैं रेपुटेशन, कि जब कोई पर्सन इंजरी कर देता है रेपुटेशन ऑफ द अदर पर्सन, तो वो क्लेम कर सकता है टोट के अंदर कंपनसेशन। अगला जो पॉइंट है हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर वो है नुइसेंस। अब टोट के अंदर जो ये हमारे टॉपिक है, ये अलग अलग टॉपिक है, इनके ऊपर एक अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा मैं, सभी के ऊपर एक अलग अलग लेक्चर होगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो थोड़ा सा मैं बेसिक एक एक लाइन के अंदर को डिफाइन कर देता हूँ कि जो नेग्लिजेंस होती है वो होती है केयरलेस, कि लापरवाही से कोई काम कर देना। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कि लापरवाही या तो मालिक की हो या उसके नौकर की हो, किसी की भी हो, लेकिन जो जिम्मेवारी होगी वो मालिक की होगी, ओनर की होगी। ट्रेसपास टू पर्सन, किसी भी पर्सन को परेशान करना, उसकी बॉडी को इंजर्ड करना, उसे थप्पड़ मारना, उसे धमकाना, तो इसके भी पार्ट में चले जाते हैं तो इसके अंदर असोल्ट और बैटरी आ जाएगा। और फॉल्स इम्प्रिजमेंट। जब हम असोल्ट की बात करते हैं तो ये हमारे सेक्शन 351 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अंदर डिफाइन है। बैटरी की जब बात करते हैं तो ये सेक्शन 350 ऑफ आईपीसी के डिफाइन है। और फॉल्स इम्प्रिजमेंट के अंदर हम कन्फाइनमेंट और टोटल रिस्ट्रेंट, कन्फाइन के अंदर होता है कि एक लिमिट, एक दायरा हमने डिफाइन कर दिया कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, कन्फाइन करना। और टोटल रिस्ट्रेंट के अंदर होता है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं जा सकता। जो टोटल रिस्ट्रेंट होता है वो हमारे सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइन है, और कन्फाइनमेंट होता है 340 के अंदर ऑफ आईपीसी। गुड्स के अंदर होता है कि दूसरे की प्रॉपर्टी को ले लेना और उसे वापस नहीं देना, गुड्स जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। और टू लैंड, किसी की जमीन पर उसकी कंसेंट के विरुद्ध जाके या बिना कंसेंट के उसकी जमीन में जाना, ठीक है, दैट इज द ट्रेसपास टू लैंड। अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं ट्रेसपास टू लैंड, कि किसी की दीवार को हम नाखून से खरोंच देना, दैट इज द ट्रेसपास टू लैंड। रेपुटेशन,
अगर रेपुटेशन का मीनिंग होता है कि एक पर्सन की जो रेपुटेशन होती है वो उसकी प्रॉपर्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। रेपुटेशन के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेफेमेशन। और नॉइसेंस होती है कि जैसे कि एक एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि रोड के ऊपर गड्ढा कर देना। अब रोड के ऊपर जब गड्ढा होगा तो पूरी पब्लिक को दिक्कत होगी, तो उसको हम लेते हैं नॉइसेंस के अंदर। अब नॉइसेंस भी प्राइवेट नॉइसेंस है या पब्लिक नॉइसेंस है, ये भी अलग अलग टाइप के हैं। तो ये था एक अपना छोटा सा एक क्लासिफिकेशन ऑफ टोट। जो इसी के अंदर मैं कंटिन्यू करूंगा वो करूंगा नेचर ऑफ टोट।